चलिए भाई, तो ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं व दाएं एक नदी में दो जहाजों से अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री पाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक नदी है, ये नदी है, और कह रहा है कि एक हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है ना, और ये देखता है कि नदी में दो जहाज हैं, है ना, नदी में दो जहाज हैं। तो मान लो कि भाई एक बिंदु ए पर जहाज है और एक बिंदु बी पर जहाज है। ठीक है, तो एक इसके बाएं है और एक इसके दाएं है। ठीक है, बाएं और दाएं एक नदी में दो जहाजों से अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण पाता है, तो यहाँ पर भाई ये जो नदी की सतह है इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक, और इसको कर देते हैं डॉटेड, यहाँ पर जो है इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से अवनमन कोण जो है बाएं व दाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 पाता है ना। तो जो बाएं है उसका जो अवनमन कोण है ये 45 है, अरे 30 है ना। तो यहाँ से ये वाला जो अवनमन कोण है इसको सीधी रेखा कर देते हैं। ठीक, तो ये जो अवनमन कोण है ये 30 डिग्री का है जो कि बाएं है, और दाहिनी तरफ जो अवनमन कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का है। इसको भी सीधा कर देते हैं। ठीक, तो ये जो अवनमन कोण है ये 45 डिग्री का है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लंबवत रेखा खींचें यहाँ पर, ठीक, तो ये जो 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ये यहाँ भी बनेगा, और ये जो 45 का कोण यहाँ बन रहा है ये यहाँ बनेगा। ठीक भाई, और कह रहा है कि यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये दोनों जहाज हैं और दोनों के बीच की दूरी भैया 100 मीटर दी गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये 100 मीटर है। ठीक, 100 मीटर दी गई है। तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है? ठीक है, तो ये जो लंबवत दूरी है यानी कि ये जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बिंदु को नाम दे देते हैं एच, क्योंकि ये हवाई जहाज है, और इसको जो है ये डी नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखो भैया, अगर हम इतनी दूरी को एक्स मान लें, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एक्स मान लें, तो ये जो इतनी दूरी है ये कितना हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये 100 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक, क्योंकि पूरी ये 100 है ना, पूरी ये 100 मीटर है, तो ये अगर x है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में लंब या आधार का मान निकाल कर बड़े वाले त्रिभुज में जब हम लंब और आधार का अनुपात करेंगे वहां रख देंगे तो ये जो है ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिभुज एच डी बी में, है ना, छोटे वाले त्रिभुज एच डी बी में। ठीक, तो यहाँ पर हम करते हैं एच डी बटा डी बी, ठीक है, और एच डी क्या है, इस त्रिभुज के हिसाब से ये लंब है, और डी बी क्या है, आधार है, और लंब बटे आधार बनता है tan थीटा, और थीटा का मान भैया 45 है ना, थीटा का मान 45 है, और 45 का मान tan 45 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से एच डी बटा डी बी, तो हमें यहाँ पर जो है एच डी का जो मान होगा वो डी बी के मान के बराबर मिलेगा, है ना। ठीक, तो एच डी बराबर आ गया डी बी। ठीक, और डी बी का मान कितना है भैया, डी बी का मान x है, इसका मतलब एच डी का मान क्या आ गया, x आ गया। ठीक, और एच डी का मान अगर x है, और एच डी क्या है भैया, एच डी है टावर की ऊंचाई, है ना, एच डी है टावर की ऊंचाई, इसका मतलब जितना x होगा उतना ही टावर की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अगर x का मान हमें मिल गया तो इसका मतलब टावर की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज एच ए डी में, एच ए डी में, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है एच ए डी, इसमें बात करेंगे, और यहाँ पर भी अनुपात करेंगे एच डी बटा ए डी का, है ना। तो एच डी फिर से लंब है और ए डी आधार है, और लंब बटे आधार बनता है tan थीटा, और थीटा का मान 30 है, तो हम चाहें तो सीधे भी रख सकते हैं। ठीक, अब देखो एच डी का मान अभी हमने निकाला है x, तो चाहे तो हम इसकी जगह x रख सकते हैं, और ए डी का मान है 100 माइनस एक्स। ठीक, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा करवा देते हैं, तो ये √3 है, इसका x से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3x, और ये 100 माइनस एक्स का गुणा इधर हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स। ठीक, अब x को इधर बुला लेते हैं, तो √3x प्लस x बराबर 100, तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 बराबर 100, है ना। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 100 बटा √3 प्लस 1। ठीक,
अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तभी x का मान मिलेगा। ठीक, तो ये है 100/√3 + 1। तो यहाँ पर हम गुणा करवाते हैं, √3 माइनस 1 से गुणा करवाते हैं और √3 - 1 से भाग करवाते हैं। ठीक, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100 और √3 है तो इसको तो चलो अभी रहने देते हैं, √3 - 1। और नीचे वाला भैया a + b a - b, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक, तो नीचे जो है √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर जो है ये 100 और यहाँ पर √3 का मान रखना पड़ेगा, तो 1.732 इसका मान रख देते हैं, है ना। और नीचे जो है ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 घट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 50, है ना। 50 आएगा, कट जाएगा तो, और ये 1.732 में से 1 निकल जाएगा तो ये बचेगा 0.732। ठीक, और इसका जब हम गुणा करवाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, 15 एक 16 और 5 सते 35, 35 एक 36। ठीक, और यहाँ पर भाई दशमलव के बाद 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ 0 भी था तो दशमलव के बाद में 2 अंक बचेंगे, तो 36.60, है ना। इतनी मीटर जो है, सारी दूरियां जो है मीटर में दी गई हैं, तो इतने मीटर जो है ऊंचाई आएगी इस टावर की। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम बताएंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई ये हमने किसका मान निकाला है, ये x का मान निकाला है ना। और x का मान और HD यानी कि टावर की ऊंचाई दोनों बराबर है, अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 36.60 मीटर। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये बढ़िया प्रश्न था, आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर भाई चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।